नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ में सुधीर पांडे। इस वक्त मौजूद हम कटरा विधानसभा के पूर्व विधायक हैं बैजनाथ दुबे जी, जिनके आवास पर हम मौजूद हैं। सामाजिक और राजनीतिक दोनों चर्चा का बाजार इसमें गर्म है। प्रकरण है अयोध्या जिले के कुमारगंज थाना क्षेत्र का, जहां पर ब्राह्मण भोलानाथ पांडे जिन्हें पुलिस पर यह आरोप लगाते हुए बताया है कि पुलिस ने उनके साथ बर्बरता करते हुए उनके शिखा और उनकी मूंछ को उखाड़ने का प्रयास किया, जिसको लेकर के सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर दोनों चर्चा गर्म हो चुकी है। उसी को लेकर के हम पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे जी के पास आए हैं, जानेंगे बैजनाथ दुबे जी की प्रक्रिया इसको लेकर। मैंने अखबारों के माध्यम से सुना है, चैनल के उसमें सुना है कि श्री भोलानाथ पांडे जी को पकड़ करके गाड़ी में बैठाया और फिर इसके बाद उनका शिखा काटने और मोछे नोचने का काम किया। बहुत अभद्र है और मैं इसकी निंदा करता हूं और पुलिस विभाग की मैं भर्त्सना करता हूं कि पुलिस इस तरह जो है ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करती है। और एक जगह नहीं है, सारे जगहों पर जहां तक जो ब्राह्मण के नेता है उनको जो है दबियाने का काम, उनको जो है प्रभावित करने का काम, या उनको जेल भेजने का काम, या उनके जितने व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनको गिराने का काम। और सत्ता प्रतिष्ठान में ये मैसेज है कि ब्राह्मणों को दूसरे दर्जे का नागरिक की बात समझा जाए, क्योंकि चाहे जहां हम लोग जाते हैं और कोई ब्राह्मण दरोगा है, ब्राह्मण कोई अधिकारी है, तो वो हम लोगों से बात करने से डरता है, क्योंकि एक मैसेज है कि केवल एक नंबर पर एक जात विशेष के, जो माननीय योगी जी के जात विशेष के लोग आते हैं, केवल उनको ही ऊपर रखना है शिखा पर। इसलिए उनको शिखर पर रखने के लिए ब्राह्मण एक ऐसा जाति है जो सर्वाइवल है, जो हर जगह जो है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे किसी धंधे में हो, वो मेहनत करता है और आगे बढ़ रहा है, तो उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। जब विधायक जी, ये 30 अप्रैल की घटना है। 30 अप्रैल की घटना के बाद में जब काफी ज्यादा जब हंगामा हुआ, ब्राह्मण संगठनों ने प्रदर्शन किया, वहां के जो है वकीलों ने इसका जमकर के विरोध किया, तब जाकर के वहां के जो एसपी गौरव गुरोवर जी उनके द्वारा 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। तो क्या लाइन हाजिर करना ही पर्याप्त है? मैं उनको जो है लाइन हाजिर कर दिया, उनको निलंबित करना चाहिए और इस तरह मैसेज होना चाहिए कि किसी ब्राह्मण, सम्मानित ब्राह्मण के साथ कोई किसी अधिकारी के द्वारा दुर्व्यवहार न किया जाए। यह सख्ती से कार्रवाई करेंगे तभी यह काम रुकेगा। नहीं तो फर्जी जो है इनकाउंटर जो है करना होता है, तो किसी ब्राह्मण को पकड़ करके फर्जी इनकाउंटर कर देते हैं, और उससे ज्यादा उसी जिले में उससे ज्यादा क्रिमिनल लोग जो है अन्य जातियों के रहते हैं, वो जो है वो उनका काउंटर नहीं होता है। छाट छाट करके ढूंढ ढूंढ करके ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम का काउंटर किया जाता है। इसलिए यह मैसेज देने के लिए कि हम जो है हम इनको दबाना चाहते हैं, तो ये ब्राह्मण दबने वाला नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी में जैसे कुछ लोग शोकेस की तरह जो है बैठे, जैसे दुकान में एक खड़ा रहता है कि कपड़ा अच्छा पहना है, खड़ा रखते हैं उसको, और इसके बाद अंदर जो है मामला बेईमानी वाला रहता है। उसी तरह है कि कोई किसी न किसी नेता को आगे कर देते भाजपा वाले, और ब्राह्मणों का उत्पीड़न, व्यवहार, दुर्व्यवहार करते हैं। जगह आप चले जाइए, सचिवालय में सबसे ज्यादा जो है ब्राह्मण पहले अधिकारी कर्मचारी रहते थे, सबको छांट करके अलग कर दिया गया है। तमाम जिलों में जो है जितने अधिकारी कर्मचारी होते थे उनको अलग कर दिया गया है। तो धीरे धीरे इनकी संख्या घटाई जा रही है, इनके साथ दुर्व्यवहार और इनके साथ भेदभाव हो रहा है। ये बहुत निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 90% जो है ब्राह्मणों का वोट पा करके ब्राह्मणों का ही उत्पीड़न कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो आपकी पार्टी समय समय पर जो है ये दोषारोपण करती रहती है कि योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में है तो सिर्फ ब्राह्मणों का ही उत्पीड़न हो रहा है। इस बीच में भी हरिशंकर तिवारी जी के बेटे जो विनय शंकर तिवारी जी थे, उनको लेकर के भी आप लोगों में काफी ज्यादा जो दुर्व्यवहार दिखाया गया कि ब्राह्मण होने के नाते सिर्फ उनको जेल में अंदर कर दिया गया। क्या था पूरा प्रकरण? उनसे बड़े बड़े बदमाश और उनसे बड़े बड़े पैसा वाले, जिनके पास जो है लाखों करोड़ का धन है और बेईमानी का धन है, वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई और सबकी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन जानबूझ करके जो योगी आदित्यनाथ जी के प्रतिरोधी रहे हैं, विरोधी रहे हैं, उसको जो है मानते हैं वहां हाथा को, तो हाथा और मठ की लड़ाई हमेशा रही है। इसलिए जब से जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, वैसे उसके दूसरे दिन पुलिस हाथा पर पहुंच गई। लेकिन वहां के आसपास के ब्राह्मणों ने विरोध किया, जमकर विरोध किया, तो फिर इसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन तभी से उनको ढूंढ रहे थे कि कैसे इनको जो है पस्त किया जाए, कैसे इनको दबाया जाए। तो पहले तो उनकी जो है समाधि स्थल बन रहा था, उसको खुदवा दिया इन्होंने। फिर इसके बाद में जो है उनको ईडी और सीबीआई की कार्रवाई करके जेल भेज दिया। तो हमारा ब्राह्मण समाज इस तरह डरने वाला नहीं है। हमेशा ब्राह्मणों ने जिसको चाहा उसको महिमा मंडित किया है, और ब्राह्मण ने
सबसे ज्यादा तो क्षत्रियों को महिमा मंडित किया है। एकलव्य जो है अर्जुन से ज्यादा वीर थे, अर्जुन से ज्यादा अच्छे धनुषधारी थे, लेकिन उनका अंगूठा काट करके उनको महिमा मंडित करने का काम जो है ये हमारे ब्राह्मणों ने ही किया है। तो कुछ गलत काम किया है, उसका जो है नाजायज जो है हम लोगों के ऊपर, आने वाली जो है नस्लों के ऊपर उसका बेजा इस्तेमाल होगा। हमें ब्राह्मण समाज को चाहिए कि सभी जातियों को लेकर के आप साथ चलिए। सब आप अगुआ माने जाते हैं समाज के, तो इसलिए सारे समाज को, खाली एक जात को जो है महिमा मंडित को करने का काम न करिए और सब लोगों को साथ में लेकर चलिए, तभी हम लोगों की भलाई है, तभी हम समाज के अगुआ माने जाएंगे। और अगर हम किसी एक आदमी को लेकर के चलेंगे तो समाज में तमाम जातियां हैं, तो हमारा जो है वो हमारा विरोध करेंगी। ऐसे जुड़े प्रकरणों को देखते रहिए न्यूज़ प्लेटफॉर्म सुधीर पांडे के साथ।